कि भगवान एक अचानक प्रकाश पुंज, अब यहीं से हमको कथा देखना है। यहाँ से कथा सुनने वाली की जगह देखने वाली कथा शुरू हो जाए, और जब हम कथा को देखेंगे तो फिर आनंद आएगा सुनने। तो हम विचार करें कि देवकी का एक कक्ष है, कक्ष में कंस ने चारों तरफ से बंद कर रखा है, तो भैया क्या उजाला होगा, अंधेरा सा। लेकिन अचानक उस कक्ष में एक प्रकाश पुंज पैदा होता है और एकदम प्रकाशित हो जाता है पूरा भवन, और उस प्रकाश में चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नन्हे नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माता देखती है तो एकदम हाथ जोड़ लेते हैं वसुदेव, प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो लीलामय हैं, आप तो शक्ति का अनंत पारावर नहीं है, लेकिन ये क्या है। तो वही जैसे यशोदा माँ को कह कथा सुनाई मात बुझाई, माता को सारी कथा सुनाने लगते हैं कि देखो मैया, आपने वरदान मांगा था मुझसे, ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए अब मैं आपका पुत्र बन के आ गया हूँ। तो देवकी मैया ने हाथ जोड़ी कि प्रभु, ऐसे पुत्र किस माता की हिम्मत होगी जो ऐसे पुत्र को गोद में खिलाएगी। अरे आप तो शंख पूरे 16 साल के लग रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लाठी डंडा लेके पुत्र पैदा होता है क्या। और अब मैं जान रही हूँ आप परमात्मा हैं। अरे सारी सृष्टि तो आपकी गोद में है, आपके ब्रह्मांड आपके हृदय में विराज, रोम रोम में ब्रह्मांड लगा है। मैं कैसे सोच सकती हूँ कि आप मेरे पुत्र हैं, मैंने आपको पैदा किया। तो पहले वैसे कहने लगे नहीं मैया, ऐसा है कि देखो पुत्र बनना हमको माता ने राम अवतार में सिखा दिया था कि पुत्र कैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति अलग थी ना। अलग परिस्थिति क्या थी भैया, यहाँ कंस के लोग थे, लाठी डंडे लेके दौड़ाते, तो मुझे सब तैयारी से आना पड़ा, कहीं अजाए मामा जी तो मैं पुत्र बन जाऊंगा। सारी बात आपको समझाना है कि आप मुझे लेकर के, मैं जैसे पुत्र बनता हूँ नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचा दो, वहाँ पर एक कन्या है, उस कन्या को ले आना। बस हम वसुदेव देवकी कहते हैं कि भैया हम कैसे ले जाए, कहले बस आप विचार करो। तो जैसे ही भगवान का विचार किया तो प्रभु की कृपा से वसुदेव की बेड़िया खुल गई। हाथ बढ़ाया, एक पात्र मिल गया जिसमें भगवान को रखा, और रख कर जैसे ही भगवान को सिर पर रखा तो बेड़ियाँ खुल गई। एक कदम बढ़ाया कि ताले और दरवाजे खुल गए। तो जैसे जैसे वसुदेव चले हैं वैसे वैसे रास्ता साफ। अब तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भगवान को सिर पर बिठाते हैं, क्या होता है, रास्ता अपने आप बनने लगती है। हमारी मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो ताले हैं, जो बेड़ियां हैं, जो दरवाजे हैं, अपने आप खुलने लगते हैं। सिर्फ हमको भगवान को सिर पर धारण करना है, भगवान को अपनाना है। अब जैसे जैसे बाहर निकले तो देखते हैं तो धीमी धीमी बरसात बरस रही है। सारी सृष्टि भगवान को सेवा के लिए तैयार है। बादल गरज रहे हैं लेकिन आवाज उतनी हल्की दूसरे को सुनाई ना दे, बस अपनी सेवा लग जाए भगवान। तो अनंत ने सोचा कि भगवान अभी छोटे बालक के रूप में हैं और भीग जाएं, तो अनंत भगवान ने अपना फन कर लिया, शेषनाग ने उनको छाता बना लिया। छाया अपने फन की छाँव करके पीछे पीछे चलने लगे, और टोकरी में भगवान को रख कर वसुदेव आगे बढ़े। अब रास्ता तय हुआ, आ गई यमुना मैया। अब यमुना मैया भी पूर्व में जैसे ही वसुदेव ने पैर रखा तो यमुना मैया ने सोची कि देखो पहली बार मेरे स्वामी मेरे इधर आए हैं, तो कम से कम दर्शन तो कर ही लो।
तो दर्शन करने के लिए यमुना मैया बढ़ने लगे। अभी तो सब कम हो रहे थे, लेकिन अब यमुना मैया बढ़ने लगी। अब तो यहाँ आ गए, अब दर्शन यहाँ होंगे और ससुर जी यहाँ है, तो अब यमुना मैया क्या करें। भगवान ने सोचा कि देवी जी को तो दर्शन करने की, पैर छूने की पड़ी है। सोच रही है कि पैर छू लूँ स्वामी के, अब लेकिन यदि ये मेरे पैर छुएंगी तो मेरे पिताजी का तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने उस बर्तन पात्र से, टोकरी से अपना एक पैर नीचे लटका दिया। तो यमुना मैया ने जैसे ही पैर को स्पर्श किया तुरंत नीचे आ, घुटने तक मैया यमुना मैया का जल हो गया। अब कई संतों के अलग अलग भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि यमुना मैया कम क्यों हुई, हो सकता है भगवान के दर्शन करने जा रही होंगी और भगवान ने कहा होगा देखो तो देवी जी मिलने की पड़ी है और ससुर जी को मर्यादा नहीं है तो पैर मारा तो इसलिए चली गई। कोई कहता है आई होंगी तो देखा कि स्वामी का मुंह देख लूँ और देखा ससुर जी का तो शर्म के मारे चली गई। जो भी भाव, कई संतों ने कई तरह के भाव दिए हैं यमुना मैया के कम होने के लिए, और जो भी भाव है वो भगवान जान सकते हैं और यमुना मैया जान सकती है। पर यमुना मैया प्रभु की सेवा के लिए घुटने तक हो गई। आराम से भगवान को लेकर के वसुदेव नंद महल में पहुंच गए। उधर भी योग माया के प्रभाव से सब सोए पड़े हैं, सब सोए पड़े हैं। अब हम वसुदेव जी को इधर ही में उधर कन्या को रखा, उठाया तो कन्हैया को यशोदा के पास रख दिया, किसी को पता नहीं है। सब योग माया के अधीन है। इधर योग माया को लेकर के वसुदेव चले, तो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे से यमुना होती जा रही है और महल में आए, पीछे से पहरेदार जगते जा रहे हैं, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और जैसे ही कारागार में पहुंचे योग माया को लेकर के बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई और कन्या के जोर से रोने लगी। तो भैया जब व्यक्ति माया का आश्रय लेगा, माया में पचक करना पड़ेगा तो अपने आप उसके हाथ पैर में बंधन लग जाएंगे। भगवान को धारण करने से बंधन खुलते हैं, माया को लेने से बंधन लग जाते हैं। अब कुछ देर योग माया को रहने देते हैं, योग माया को कंस तक पहुंचा देते हैं, फिर नंद बाबा के पास आएंगे बीच में, नहीं तो योग माया छूट जाएंगे। तो योग माया ने जैसे ही आए, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी, तुरंत पहरेदार जग गए और जो योग माया ने रोना शुरू किया है फिर तो भाई पूरा कारागार एकदम मुझा। अब दौड़े दौड़े सब तो इसी इंतजार में, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, आ गया आ गया, आठवां आ गया। कंस को जब रात को ही पता चला तुरंत भागा, एकदम विक्षिप्त अवस्था में, पागल सा दौड़ता भागता गिरता तलवार लेके, अरे जल्दी से दौड़, देर ना हो जाए, कहीं भाग गया तो, कहीं छूट गया तो। तुरंत आया और इधर देव की मैया उस कन्या को गोद में लिए हुए हैं और लाल लड़ा रही है। कंस को देखते हुए रोने लगी, कहने लगी देख भैया अब ये तो कन्या है, तूने मेरे कितने पुत्रों को नष्ट कर दिया और कन्या तो तेरे को मार नहीं सकती ना, तो कम से कम मुझको कन्या को तो मत कर, कन्या का हत्या तो मत कर, कन्या तो मुझे दे दे। अब कंस तो बहुत पढ़ा लिखा हो चुका था पहले ही, बोला नहीं मैं सब चाल समझता हूँ, देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ है, कन्या हो कुछ भी हो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसने देवकी के हर बार तो दे देते थे उसको, इस बार तो देवकी दे नहीं रही थी, तो उस कन्या को पैर पकड़ के छीना और मारने के लिए पत्थर से जो ऊपर का, तो देव माया जो योग माया कन्या थी वो हाथ से छूट गई और चतुर्भुज देवी के रूप में प्रकट हो गई। कह रहे मूर्ख कंस क्यों अधर्म पाप कर दिया, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। अरे तू अपनी मृत्यु को टालना चाहता है, मृत्यु तो अटल है,
तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। जल्दी बताओ देवी जी कहाँ हुआ, कैसा हुआ? अरे अब एक समझ तेरे ही आसपास हुआ है। कह के देव माया अदृश्य हो गई। अब तो कृष्ण कंस बड़ा सोचने लगा, अरे पूरी मेहनत फालतू हो गई। देव की मैया को हाथ जोड़े, बहन बड़ी गलती हो गई, आज पहली बार पता चला है कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती। मुझे क्या पता कि आकाशवाणी झूठ बोलेगी। उसी की वजह से बचने के लिए मैंने ये किया और देख लिया पैदा हो गया। खैर जो हुआ बहन माफ कर दे मुझे, अब चल मैं पुलिस हो। तो क्या कंस को ने देव की वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। हाथ पैर जोड़े, जो भी किया, क्षमा मांगी। अब वो कहने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो वो तैयार है। तुरंत मीटिंग बुलाई। अब इधर कंस की मीटिंग चलने देते हैं और इधर कन्हैया की, नंद बाबा की, नंद की उत्सव की ओर चलते हैं। नंद बाबा अब ब्रज लीला की ओर चलते हैं, मथुरा छोड़ देते हैं। कंस को करने दो मंत्रणा अपने राक्षसों से। जब मंत्रणा हो जाएगी तब अपन कंस के पास आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की। अब नंद बाबा की लीला। नंद बाबा, नंद के जो 9 नंद थे, नंद एक पदवी है जो गाय रखते हैं, जिनको एक पर्याप्त मात्रा में इतनी गायें कि इतने लाख गायें होंगी, वो नंद कहलाएंगे। तो कई लाख गायें नंद बाबा के पास थी, तो नंद बाबा उस कारण से वो नंद की पदवी पे थे। और ऐसे ही विश्वभानु भी पदवी पे थे। ये सब एक ही उसमें थे। तो नंद 9 भाई थे, नव नंद कहे जाते थे, जिनमें सबसे बड़े नंद बाबा थे और जो कन्हैया के बाबा बने। नंद बाबा की उम्र हो चुकी थी। यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, बड़े प्रेमी भक्त भगवान के, और लेकिन घर में कोई संतान नहीं। अब लोग तो कहते हैं कि नंद बाबा 90 साल के हो गए थे और यशोदा मैया 85 साल की हो गई थी। तो इस अवस्था में संतान की उत्पत्ति तो होना मुश्किल है। लेकिन नंद बाबा को कोई ऐसा कष्ट नहीं है कि मेरे संतान है। नंद बाबा सोचते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा को मान करके नंद बाबा अपने लगे हुए हैं। और एक दिन की बात है, चतुर्मास का समय आया। चतुर्मास का तो गोकुल में बड़े सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनियों की मंडली आई। जब ऋषि मुनियों की मंडली नंद बाबा के पास आ गई, नंद बाबा ने बड़ा सत्कार किया। बढ़िया मालपुआ, तस्मई और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान पकवान भगवान नंद बाबा ने ब्राह्मणों की जो मंडली आई थी, साधुओं की, संतों की, उसकी सेवा की। नंद बाबा तो सेवा सत्कार करते ही रहते थे, इस बार कुछ विशेष सेवा हुई। तो जैसे ही नंद बाबा ने उनको खिलाया पिलाया, खा पी के साधु संत तो आनंद, और संतों का पेट भर जाए उन्हें क्या चाहिए, एकदम खुश हो के बोले, अरे नंद बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो, तेरे बेटा बेटी खुश रहें। अब नंद बाबा बोले, महाराज आशीर्वाद तो तुमने चोखो दो है, अब परंतु बेटा बेटी खुश तो रहे, पहले बेटा बेटी होए तो सही। नंद महाराज बोले, अरे नंद तुमने बच्चा ही नहीं, बेटा नहीं है। कहले महाराज लाला नहीं है। अरे जब तो गड़बड़ होगी, अब आशीर्वाद दो है तब तो कुछ तो आशीर्वाद तो सही होना चाहिए।
चले अच्छा कोई बात नहीं है लाला, तो अब हम झई जम गए तुमरे ही घर, और जब तक लाला ना होएगो तब तक हम झई जमे रहेंगे। तुम तो बढ़िया से मालपुआ खिंचन दो और हम करते हैं भजन, और देखे कैसे लाला नहीं हुए। नंद बाबा ने हाथ जोड़े के महाराज कोई घी दूध की कमी नहीं है, तुम तो रोज की तस्मई और मालपुआ लो और बस भजन करो और होन दो आनंद। अब तो भैया नंद बाबा के ना वो चतुर्मास 4 महीने तक साधुओं की मंडली जमी है, और रोज भंडारे और रोज साधु संत दिन रात संतान गोपाल मंत्र और जो भी है, जो महात्मा जो शक्ति लगा सकते थे सब लगाए जा रहे हैं, भगवान की कृपा। तो देखा कि यशोदा मैया को परम लाभ हो गया, वो गर्भिणी हो। अरे अब तो पूरे ब्रज में उत्सव होने लग गया कि अरे भैया देखो 80 साल की उम्र में 85 साल की उम्र में नंद भैया को यशोदा मैया को परम लाभ हुआ है, वो माँ बनने वाली हैं। अब तो पूरे ब्रज के राजा सब जगह घर घर तैयारी होने लगी कि जिस लोग में जो गोपियाँ थी 84 कोच के गहन लहंगा सिलवाने लगी, अच्छे जो ग्वाले थे वो बगलबंदी बनवाने लगे। जिस दिन नंद रानी का छोरा होगा नंद बाबा का लाला, भाई दिन जावाली बगलबंदी पहनूंगी, जावाली चोली पहनूंगी, जावाला लहंगा पहनूंगी और बधाई लेके जाऊंगी। अरे बधाई में जा चीज ले जाऊंगी, सब तैयारी करने लगा। और एक दिन एक क्षण युगों जैसा वर्षों जैसा बीत रहा है, कब वो क्षण आए। नंद बाबा बस भजन करते हैं, तो भजन करते भूल गए वो काज अपने हैं। अब भजन में माला चलती है, अब तक तो भाई ना है, अब तक को पतो ना है, अब तक तो कोई पूछे, सब जो ही पूछे का भाव, अरे भैया अब तो भाव नहीं है, अब तक तो नहीं भाव, कब पतो हो नहीं है, कब हो गो, अब तक भाव ना है, कब पतो ना है, आगे को पतो ना है, अब तक भाव ना है। अब नंद बाबा के सब भगवते वासुदेवा और गोविंद और नारायण मंत्र भूल गए। नंद बाबा जी जपे जा रहे हैं कि अब कब आएगो लाला, कब आएगो लाला, कब वो दिन आएगो। सारे ब्रज में रोज वही चल रहा है। लेकिन अब किस्मत की बात देखो कि वैसे सब सोते नहीं थे, और जिस दिन लाला आने वाला है उस दिन सो रहे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि देखो हम तो वहाँ से मथुरा से चल के इनके तक आ रहे। भक्त ऐसे होते हैं, और भक्त भगवान भक्तों के पास आ गए, भक्तों में भगवान की खबर ही नहीं है। यशोदा मैया लेटी हुई है, कन्या पीठी तो लेके बसदेव कब आ गए, कब लाला है रख गए, कब चले गए, किसी को कोई पता नहीं। अब नंद बाबा 6 महीना पहले अपनी बहन को ले आए थे। अरे सुनंदा चलती हो, तुम बुआ बनने वाली। अरे सुनंदा ने सुना तो उसी दिन छोड़, अरे मैं बुआ बनने वाली हूँ, चलो भैया मैं तो चलूंगी। उसी दिन से अपनी भाभी की सेवा में लगी है कि अब जिस दिन लाला होगा वह दिन बधाई तो अच्छी चोखी मिले। नंद बाबा कह रहे हैं बहन जा आनंद से जा, उत्सव से तो कोई बड़ी चीज है, तू जो जान वो कर ले। सुनंदा रोज